हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सन। नमस्कार। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे के अंदर कंटेंट की जो होती है भरमार होती है। थर्सडे फ्राइडे तो स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा रिलीज होता है कंटेंट, थिएटर्स के अंदर भी, ओटीटी के ऊपर भी। और एक कंटेंट है जिसका मुझे स्क्रीनर मिल गया था, जिसका नाम है अग्नि मूवी, जिसको हम आज रिव्यू करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ ओटीटी के स्टार्स हो चुके हैं और उनसे हमारी इतनी तमन्नाएं जुड़ चुकी हैं कि आप कभी भी आओगे, अपना चेहरा दिखाओगे तो कुछ ना कुछ अच्छा ही कंटेंट लेके आओगे, जैसे कि देवेंदु शर्मा। और साथ साथ के अंदर आपके पास अगर प्रतीक गांधी हो तो आपको पता है कि कुछ एक इंटेंस तरीके की आपको स्टोरी देखने को मिलेगी। तो पहले मैं आपको बता दूं कि स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है। और जिस तरीके से एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करती है जो यूजुअली नहीं दिखाया गया है। हमारे जो फायर डिपार्टमेंट में फायर फाइटर्स होते हैं उनके बारे में ज़रा थोड़ी सी कम कहानियां बनी है। कम क्या, थोड़ी क्या, ना के बराबर बनी है। आपने नेवी के ऊपर देख लिया होगा, आपने आर्मी के ऊपर देख लिया होगा, आपने पुलिस पे तो हजारों बनी है। और उन पे बननी भी चाहिए, उनके सैक्रिफाइसेस इस तरीके के हैं। सीआईडी के ऊपर बन गई, रॉ के ऊपर बन गई, लेकिन ये दमकल जैसे बोला जाता है इसके ऊपर कम बनती है। और यहाँ पर जो कभी अगर गलती से शहीद हो जाए, जो इनका रिस्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक हो जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक हो जाता है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर भी दिखाया गया है कि सेव करते करते जब वो जल जाते हैं या फिर जीवन से उनको हाथ धोना पड़ता है, तो वो जो मंजर होता है वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक होता है। तो पहले तो अच्छी बात है कि स्टोरी कुछ अलग दिखाने की कोशिश करी गई है। अब इस स्टोरी में है क्या, दो एक्सपर्ट दिखाए गए हैं और दोनों के व्यू पॉइंट आपस में मिलते नहीं है, क्योंकि अलग अलग जगहों से वो आते हैं। एक है पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस में बहुत अच्छे तरीके से ऑनेस्टली अपना काम कर रहा है देवेंदु, और उसको लगता है कि पुलिस का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। ऐसी दमकल का कंट्रीब्यूशन जो होता है हमेशा इग्नोर होता रहता है, इसको प्रतीक हेड कर रहे होते हैं। और उनके ऊपर भी ऑब्वियसली बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन वो चीफ ऑफ अपने डेपो यहाँ पर दिखाए जाते हैं। अब बैक टू बैक बहुत सारी बिल्डिंग्स के अंदर, अलग अलग जैसे रेस्टोरेंट्स के अंदर आग लगनी शुरू हो जाती है मुंबई शहर के अंदर। और ऐसा लगने लग जाता है कि क्योंकि बिल्डिंग्स जो होती हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आता रहता है, गवर्नमेंट का ऐसे बनाइए वैसे बनाइए, कोई मानता नहीं है, इसलिए आग लग जाती है। लेकिन क्या इसके अंदर कोई घपला भी है? और अगर घपला है तो ये घपला कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है? ये प्रतीक गांधी का फर्ज बन जाता है उसके बाद कि मैं किसी तरीके से उजागर करूं। क्या वो उजागर कर पाता है कि नहीं कर पाता है? क्या वो अपने बच्चे की नज़र में इज्जत पा पाता है कि नहीं पा पाता है? कि जैसे सुपर कॉप्स वगैरह हैं, उसको जर्नलिस्ट वगैरह भी कवर कर लेते हैं, तो क्या दमकल की भी उतनी इज्जत कभी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? उसके ऊपर ये मूवी है। मैं स्टोरी की तारीफ कर चुका हूँ। मैं एक्टर्स की अगर इंटेंसिटी की बात करूँ, जब कभी कभी भी प्रतीक गांधी स्क्रीन के ऊपर आएंगे वो इंटेंसिटी ले आएंगे। देवेंदु का काफ़ी चार्मिंग टाइप सा रोल है यहाँ पर, वो अच्छे लगेंगे यहाँ पर। लेकिन हैविंग सेड दैट, अब मैं कुछ कमियों की बात करता हूँ। यहाँ पर जो टॉपिक यहाँ पर उठाया गया और जो यहाँ पर हो रहा है वो थोड़ा अनबिलीवेबल जोन के अंदर चला जाता है। आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो मूवी है अटेम्प्ट करती है रियल होने की, बट अचानक से ये थोड़ी फिल्मी हो जाती है। सेकेंडली, जिस तरीके से इसका स्क्रीन प्ले है वो बहुत ज़्यादा ढीला है। आपकी जो इंटेंसिटी होती है फायर वाली सिचुएशन के अंदर भी, वो उतनी ज़्यादा उत्तेजना नहीं जगा पाती जितनी जगानी चाहिए। आपको एक जेन्युइनली स्केयर क्रिएट हो जाना चाहिए। हालांकि प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। अगर आप देखोगे, इतनी आग लगाई गई है, आपको डर लगने लग जाता है कि ये बंदे अंदर अंदर गए, इनको सांस भी कैसे आ रहा होगा। और इतना धुआं, इतनी आग हर तरफ, अच्छे तरीके से फिर उसको शूट कर पाना, ये दीज आर ट्रिकी सिचुएशंस। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो होता है। और दूसरा चीज़ ये भी है कि जब आपको इंटेंसिटी बढ़ानी होती है तो आपको सारे जो सेंसेस होते हैं, जो इंसान उसको देख रहा है उसको इंसैचुएट करने होते हैं। पहले तो मैं देख क्या रहा हूँ वो वाली बात, और जो मैं देख के सिर्फ एक नॉर्मल इंसान जो सेव करने जा रहा है वो, या फिर इसके अंदर कोई और मैं प्ले डाल सकता हूँ, वो प्ले मिसिंग है इसके अंदर। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है, जब आग लग रही होती है तो एक इंटेंसिटी, म्यूजिक, आग की खुद की आवाज़, जलने की चीज़ें, ये सारी इंटेंसिटी भी यहाँ पर थोड़ी सी कम रखी गई है, जिसकी वजह से जो आपका जो ध्यान है वो इधर उधर भटकता है, और जो कि भटकना नहीं चाहिए। इतनी कंसंट्रेशन चाहिए कि कैसे बचेंगे ये लोग। बाकी ये जो थोड़ी गिमिकी जोन के अंदर चली गई है, ये जो थोड़े नकली जोन के अंदर चली गई है, क्योंकि ये एक थ्रिलर मूवी नहीं है, ये रियलिटी के कहीं पास जा रही थी। जैसे ये फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी में चलती है, अचानक से ये थ्रिलर जोन पकड़ लेती है। और वो थ्रिल भी इतना जबरदस्त कोई थ्रिल नहीं है कि आप बोलते हो कि बहुत बड़ा सस्पेंस आ गया इसके अंदर, अब क्या ही होगा। बट अगर आप वन टाइम वॉच इसको देखना चाहो तो आप देख सकते हो। मैं इसको दूंगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5। इसके अंदर मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं थोड़ा सा श्रेय जो कम नंबर का जाता है वो एक्टर्स को नहीं जाता, उन्होंने संभालने की कोशिश करी है। पर जो श्रेय जाता है वो जाता है मेरे ख्याल से डायरेक्टर साहब को, जो इंटेंसिटी वो ला सकते थे बाकी सपोर्टिंग आर्टिस्ट से। फॉर एग्जाम्पल, इवन देवेंदु को भी उन्होंने ढंग से यूज नहीं किया है। ज्यादा रोल प्रतीक गांधी का ही है, 3/4 रोल प्रतीक गांधी का है। देवेंदु का तो सिर्फ 1/4 रोल है। उसके अलावा अगर आप
ज़ियामी खेर की बात करें, बहुत ज़्यादा इमोशनल इंटेंस सीन के बाद आके अचानक से अगले सीन में नॉर्मलाइज़ हो जाना चीज़ें, वो इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से चलती है, क्योंकि ये लोग की भी ट्रेनिंग पुलिस जैसी ही होती है ऑलमोस्ट, उस पे थोड़ा-सा ध्यान दिया है, लेकिन वो आई-गई हो जाती है बात, तो आपको ऐसा लगता है कि शायद ये और बेहतरीन बन सकती थी। थोड़ा-सा चांस जो है वो मिस हो गया, इसीलिए 2.5 स्टार आउट ऑफ 5। ये अमेज़न प्राइम वीडियो पे अभी आप देख सकते हैं, क्योंकि 12 बज चुके हैं और 12 बजे तक का ही मेरा एम्बार्गो था कि 12 बजे मैं इसको रिलीज़ कर सकता हूँ। हालाँकि ये जो मेरे को स्क्रीनर है, आज से 3 दिन पहले मिल गया था। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज़ के साथ। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।